गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का संडे स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत। जहां हम हर संडे को राणा सर के साथ ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। आज भी हम ध्यान साधना करेंगे, लेकिन जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के एक छोटे से गीत के साथ। कुलदीप जी की बिटिया रितु स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा गीत सुनाएंगी। रितु। सबको मेरा प्रणाम और वंदे मातरम। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा गाया। बहुत बढ़िया बेटे, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत शुक्रिया रितु का। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठे होकर झंडा फहराते हैं, तो हमारे ग्रुप में भी इसका सेलिब्रेशन होना ही चाहिए था। और प्यारी बच्ची ने बहुत अच्छे से गाकर उसको मनाया। बहुत बहुत गुड धन्यवाद। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सिमरन, आपको अभी बाद में बुलाती हूँ। अच्छा, एक और बच्ची है, प्लीज राणा सर मैं आपसे आज्ञा लूं अगर नो एक और इश्यू, नो बच्ची। इश्यू। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 कैरी ऑन। हमारे साथ एक और प्यारी सी बच्ची है सिमरन, जो इंग्लिश ग्रुप में शाम को आती है मेरे पास। आज वो अपनी प्यारी सी आवाज में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक और गीत प्रस्तुत करना चाहती है। सिमरन से निवेदन कि अपना गीत प्रस्तुत करें। अशु, आपकी वीडियो ऑफ है, आप दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा जी, दे रहे हैं, नहीं ठीक है जी। हमें तो दिख रहे हैं। मैम स्टार्ट करो। हाँ जी सिमरन। यस यस प्लीज कैरी ऑन। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, आ, हर कर्म अपना करेंगे
वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड, वेरी बहुत गुड, अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन का। परमात्मा ने इन दोनों बच्चियों को बहुत प्यारी आवाज से नवाजा है। पहले रिद्धू ने, रियली कुलदीप जी की बेटी है, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं कुलदीप जी, और दूसरा सिमरन ने। सिमरन सूरदास जी जैसे नेत्रों से उनको नहीं दिखता था, लेकिन मन की आंखें उनकी कितनी जागरूक थी और मन की आंखों से कितना कुछ वो देख पाए। ऐसे सिमरन को भी आईज की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बच्ची अदरवाइज इतनी शार्प माइंड है और इतनी प्यारी आवाज है इसकी। जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम जरूर इससे गीत सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बच्चियों का। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे ग्रुप की तरफ से। राणा सर से निवेदन कि आज का ध्यान सेशन स्टार्ट करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक और नई विधि मेडिटेशन की डिस्कस करेंगे। ये है ओम मेडिटेशन। ये अलग अलग विधि करने का जो लक्ष्य है वह सिर्फ इतना ही है कि हमें कौन सी ऐसी टेक्निक है मेडिटेशन की जो हमें ज़्यादा सूट करती है। तो हम अलग अलग टेक्निक से देख के ये डिसाइड करना इजी हो जाता है कि हम इस पर्टिकुलर मेडिटेशन टेक्निक में अपने आप को ज़्यादा
कंसंट्रेट कर पाते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली ध्यान लगा पाते हैं। तो इतना ही मकसद है इन चीज़ों का। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा जान लें कि ओम क्या है। हमारे शास्त्रों में ओम को प्रणव भी कहा है। ओम ब्रह्म की ध्वनि है और इसे निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी कहा गया है। और ये कहते हैं कि इस एक शब्द में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। इसीलिए हमारे वेदों में, उपनिषदों में या सामान्य हमारे जो भी शास्त्र हैं, उन सब में कोई भी मंत्र जो है उसका प्रारंभ हमेशा ओम से ही किया जाता है। और ओम का अगर हम नियमित जाप करते हैं तो उससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अच्छा असर है। क्योंकि ओम से जो स्पंदन शरीर में होता है, वाइब्रेशन जो पैदा होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो उसका मन और स्वास्थ्य पे बहुत बहुत ही बढ़िया इफेक्ट रहता है। तो दोनों, मन और बुद्धि और शरीर, ये तीनों, इनकी जो क्रियाशीलता है वो बेहतर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी कम होती है। और जो व्यक्ति निरंतर ओम का जाप करता है उसके ऊपर ब्रह्म की कृपा भी होती है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ उ म। इन्हें मात्रा कहा जाता है तीनों। और जब अ, उ और म ये तीनों मिल जाते हैं तो इसे ओम कहा जाता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले अ की ध्वनि निकलती है। और आप एक चीज नोट करें कि जब भी हम मुंह खोलते हैं सबसे पहले अ की ध्वनि निकलती है। ऐसे ही जब हम मुंह बंद करते हैं तो म की ध्वनि निकलती है। और इसके बीच में जब कभी हम दोनों होठों को पास लाकर ऐसे कोई शब्द बोलते हैं तो ऊ की ध्वनि निकलती है। तो कहने का भाव ये है कि अ उ म ओम, इस एक शब्द में भाषा कोई भी हो, इस शब्द से परे कोई भी किसी भी शब्द का उच्चारण संभव नहीं है। तो इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं वह ओम के अंतर्गत ही आता है। और इसीलिए इस ध्वनि को या ओम को वैश्विक ध्वनि कहा जाता है, यानी कॉस्मिक साउंड। और इसीलिए इसे भगवान का या ईश्वर का प्रतीक भी कहा जाता है। ओम के विषय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजम देहम स याति परमाम गति। कि जो मनुष्य इस ब्रह्म स्वरूप एक अक्षर ओम का उच्चारण कर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह परम गति को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। तो ओम जो है इतना वंडरफुल शब्द है कि अगर आदमी शरीर त्यागते हुए इस शब्द का उच्चारण करता है तो वह सीधा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा है कि जो प्राणी की चेतना या आत्मा है वही ब्रह्म है। और इस आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है जागृत, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी सुषुप्ति और चौथी अवस्था को कहा गया है तुरीय अवस्था। और फिर आगे कहा है मांडुक्य उपनिषद में कि ओम का जो पहला अक्षर है अ, वह हमारे जागृत अवस्था का प्रतीक है। और
उ हमारे स्वप्नावस्था का, म हमारे सुषुप्ति अवस्था का, और ओम के उच्चारण के बाद जो निशब्दता है, साइलेंस है, वह हमारी तुर्य अवस्था का प्रतीक है। साधारण मनुष्य हमेशा अपना जीवन 3 अवस्थाओं में गुजारता है, परंतु एक योगी या ज्ञानी जो है वो वास्तव में तुर्य अवस्था तक पहुंचता है, वो उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है, और वही मनुष्य की वास्तविक अवस्था है। और वह निशब्दता ही तुर्य अवस्था का, जो ओम के बाद की निशब्दता है, वही उस तुर्य अवस्था का, जो हमारा रियल सेल्फ है, रियल उसका प्रतीक है। तो इस भूमिका के साथ हम ओम मेडिटेशन का आरंभ करते हैं। आप सबसे पहले किसी भी जो कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, जिसमें आपको सुविधा लगे, और रीढ़ को सीधा रखें। बाहरी डिस्टरबेंसेस के बारे में सोचना बंद कर दें, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। अपने माइंड को आउटर वर्ल्ड से एकदम डिस्कनेक्ट करके बैठें। कोई भी सांसारिक समस्या आपके दिमाग में ना हो। आंखें आधे खुली आधे बंद, दृष्टि या तो आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच में, या फिर नासिकाग्र पर, इस जगह। मेंटल प्रिपेयरनेस के लिए हम कुछ देर, कुछ क्षण अपने श्वास पर ध्यान देंगे। अपनी सांस को आते जाते ऑब्जर्व करें। कोशिश करें कि आपका ध्यान केवल और केवल आपकी श्वास पर केंद्रित हो। मन श्वास के अलावा कहीं और जाए तो उसे आराम से वापस श्वास की तरफ ले आएं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
ओम के उच्चारण के समय जब हम अ अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमें अपनी जागृत अवस्था के बारे में अनुभव करना है। जब ओ मात्रा का उच्चारण करते हैं तब स्वप्न अवस्था का, किसी खास स्वप्न के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है कि मैं स्वप्नावस्था में भी होता हूँ या होती हूँ। और जब हम म का उच्चारण करते हैं तो एक बिल्कुल अंधकार, जिसे हम सुषुप्ति अवस्था, कंप्लीट डार्कनेस, उस अवस्था में डार्कनेस के अलावा, अंधकार के अलावा कुछ नहीं होता। तो मां के उच्चारण के समय सुषुप्ति अवस्था को अनुभव करना है। इसके बाद जो निशब्दता है, साइलेंस है, वह हमारी वास्तविक अवस्था है, जिसे तुर्य अवस्था कहा जाता है। और मैं वही शाश्वत अवस्था हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध आत्मा, जिसमें जागृत अवस्था आती है और चली जाती है। उसमें स्वप्न आते हैं और फिर स्वप्न जगत चला जाता है। उसी में सुषुप्ति अवस्था का अंधकार आता है और चला जाता है। इस तुर्यावस्था में ही ये तीनों आते हैं और चले जाते हैं। अब एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ साइलेंस। इस निशब्दता में जो हमारी वास्तविक अवस्था है, प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट, इसमें ना तो कोई जागृत अवस्था है, ना ही स्वप्नावस्था है, ना ही सुषुप्ति अवस्था का अंधकार है।
जागृत अवस्थाएं और जागृत अवस्था की समस्याएं भी नहीं है, स्वप्न अवस्था के स्वप्न भी नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था का अंधकार भी नहीं है। केवल एक निशब्दता है, साइलेंस है, जिसमें मैं बाकी तीन अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र हूं। मेरी उपस्थिति में ही प्योर कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में ही ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तो मेरी वास्तविक अवस्था, शाश्वत अवस्था शुद्ध आत्म भाव है, जो केवल साक्षी मात्र है। साइलेंस, इस निशब्दता के दौरान अगर कोई विचार आए तो हमें यह सोचना है कि मैं इनका केवल साक्षी मात्र हूं। ये विचार मेरी जागृत अवस्था के हैं, मैं केवल इनका दृष्टा मात्र हूं। हमें कोशिश करनी है कि साइलेंस में कोई विचार ना, यदि आ भी जाए तो आपने उसको एक दृष्टा भाव से देखना है, उस विचार के साथ अटैच नहीं होना, केवल साक्षी बने रहे, विटनेस बने रहे। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ साइलेंस, मन एकदम शांत, निशब्दता,
इस निशब्दता या साइलेंस में ना तो कोई जागृत है, ना ही स्वप्न देख रहा है, ना ही कोई गहरी नींद में। क्योंकि जागृत नहीं है तो यहाँ ओम के अ का अभाव है, अ नहीं है। स्वप्न दृष्टा नहीं है तो म का अभाव है, ओ का अभाव है, अर्थात ओम का ओ भी नहीं है। गहरी नींद में नहीं है तो म का अभाव है, यानी म भी नहीं है। जब अ ओ म ये विलीन होकर निशब्दता में परिवर्तित हो जाते हैं तो है आपके शाश्वत अवस्था को बताते हैं। आप इन तीनों में से कुछ भी ना होकर एक विशुद्ध आत्मा है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो कभी बदलती नहीं है। इस अवस्था में कभी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये शाश्वत है। जागृत अवस्था आती है, चली जाती है, स्वप्नावस्था आती है, चली जाती है, सुषुप्ति अवस्था आती है, वह भी चली जाती है। परंतु ये निशब्दता, साइलेंस आपका वास्तविक स्वरूप है, योर रियल सेल्फ, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। आप जिसे स्वयं को समझते हैं, यानी शरीर, यह वास्तविक स्वरूप उस स्वयं के बिना भी एग्जिस्ट करता है, परंतु यह स्वरूप अगर आपका वास्तविक ना हो तो जिसे हम स्वयं को समझते हैं शरीर, उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जब एक बार हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, फिर यह जगत का प्रपंच खत्म हो जाता है। ये तीनों अवस्थाएं उसी में लीन हो जाती हैं।
और आप परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। आप शांतमय नहीं, खुद ही शांति है। आपका वास्तविक रूप स्वयं शांति है, ना कि शांतिपूर्ण है। वह है शांतम, वही शिवम भी है। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 साइलेंस। अक्सर हम स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि के साथ जोड़कर देखते हैं, और यही सब हमारे दुखों का कारण। जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप आनंदमय है, आनंद है, इन सब का साक्षी मात्र। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो मंदमुक्तो भविष्यसि। कि यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके अपनी चेतना में स्थित कर सकते हो, तो आप तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को पा जाओगे। यानी स्वयं को शरीर के साथ जब हम बांधते हैं, तभी हमारा दुखों के साथ संयोग होता है। अन्यथा हमारा वास्तविक रूप सच्चित आनंदमय है। अगर हम किसी तरह स्वयं को शरीर से अलग करके देख पाए, तो हमारे सभी दुखों का शमन हो जाता है। फिर हम उस सच्चित आनंद अवस्था को पा जाते हैं। अंत में एक बार हम फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम।
Silence. जब हम मेडिटेशन के बाद सामान्य अवस्था में आएंगे तब भी हमें याद रखना है कि हम केवल इस जगत के प्रपंच के दृष्टा मात्र हैं। यह जीवन एक रंगमंच है, स्टेज है, जिस पर हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कभी जागृत अवस्था का, कभी स्वप्नावस्था का, कभी सुषुप्ति अवस्था का। अगर हम जागृत अवस्था में ये सारे बातें याद रख पाए तो हमारे दुखों और क्लेशों का सदैव के लिए निवारण हो सकता है। इसके साथ ही हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, पहले नीचे की ओर देखेंगे कुछ क्षण, फिर पूरी आंख खोलेंगे। गहरी सांस लें। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, भीतर का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की नब्ज ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले। भीतर का दिया तो जला ले, अंदर का दिया तो जला ले। बाहर लाखों दिए तूने जलाए, भीतर का दिया तो बुझा है। सफर लंबा है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अज्ञात राहों का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले।
भीतर का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, भीतर का दिया तो जला ले। जग में तुझको अकेले है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। जग में तुझको अकेले है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। गिर के गिरना कछु बात नहीं है, गिरे रहना कछु बात नहीं है बड़ी बात गिर के संभलना। बात मुर्शिद की मन में बसा ले, बात मुर्शिद की मन में बसा ले, भीतर का दिया तो जला ले, अंदर का दिया तो जला ले। सुनी सुनी है जीवन की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सुनी सुनी है जीवन की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। मन के जंगल में कहीं खो ना जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम तू संभल के उठा ले, हर कदम तू संभल के उठा ले, भीतर का दिया तो जला ले, भीतर का दिया तो जला ले। राणा बहुत सर बढ़िया। का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आज के एक्सपीरियंस के लिए, आज के आनंद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। का कोई प्रश्न हो अगर तो पूछ सकते हैं। तो मुझे पूछना था कि जैसे कई बार हम स्ट्रेट नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर जैसे भी बैठ पाए वैसे बैठे, मीन्स ध्यान लगना ज्यादा जरूरी है या पोस्चर ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ध्यान लगना है। पोस्चर को इसलिए ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि जब हम स्ट्रेट नहीं बैठते तो उसमें ध्यान लगना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी स्पाइन सीधी नहीं रहती तो उसमें जो ध्यान का वास्तविक आनंद है या वास्तविक अवस्था है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए कहा है कि स्पाइन सीधे रहना जरूरी है। जब हम ड्रूल करते हैं तो मतलब अगर ऐसे लटक जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु अगर कोई शारीरिक समस्या है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप किसी भी अवस्था में बैठ के करें। कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो फिर तो ध्यान लगना पॉसिबल ही नहीं है। आपका ध्यान तभी लग पाएगा जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। आप किस पोजीशन में रहते हैं वह आपके शारीरिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। बेटर है कि आप सीधा बैठे, परंतु अगर कोई शारीरिक समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। इसी के मैं ही साथ पूछ हम लेता आज हूँ।
हाँ जी सर। क्या हम मेडिटेशन लगातार कर रहे हैं आजकल? हर संडे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आंसर तो यही है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। हेलो। जी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं कह रही हूँ मुझे आज एक परेशानी आई, मुझे इतना कम सुनाई दिया कि मुझे लगा कहीं मैं बात आपकी मिस कर रही हूँ, तो ध्यान उस तरफ रहा। पता नहीं, या तो मेरा फोन खराब होगा, मे बी। पता नहीं किसी और को हो तो हो सकता है, पर आज अगर तो मैंने किसी अपना और को भी है तो फिर अगली बार आप आवाज का वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा। अगर मेरी वैसे प्रॉब्लम है तो फिर तो बात अलग है। पर मैंने आज वॉल्यूम फुल किया हुआ था। मैंने उस दिन की बात आपकी ध्यान रखी थी, तो मेरा वॉल्यूम फुल था। पर अगर किसी को और को भी समस्या आई है तो फिर तो वाकई कुछ देखना पड़ेगा। हाँ पता नहीं, फिर पर फिर तो मुझे मेरे बहुत एंड पे कम सुनाई दिया। मेरा ध्यान आपकी बात सुनने में लगा रहा, हाँ हाँ तो हाँ अपने हाँ तरफ कम गया। वॉल्यूम जी की प्रॉब्लम तो है। है। हाँ जी, थोड़ा सा और ऊंचा होना ओके चाहिए। ओके ओके। मेरे साथी हैं सीनियर कपूर साहब हैं, वो भी कह रहे थे कि जो है वॉल्यूम इतना कम होता है कि सुनने में दिक्कत आती है। ऐसा तो है। हाँ, फिर ओके वो क्या तो ध्यान सुनने में लगा मैं रहता है, मैं कहीं मिस ना हो मैं रहा हो, सम, कहीं मिस ना हो रहा हो। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा। पर हाँ जी, अगर हाँ जी। शुरुआत में ही टोक देते तो ज्यादा बेटर रहता। हाँ, ये मैंने कोई तो बात मन नहीं किया सर। कि कर दूं, फिर मुझे लगा ये सबको डिस्टर्ब करना शायद ठीक बात नहीं है, नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं ना होती है। एक बार शुरुआत कर रहे होते हैं, जब मैं शुरू में बोल रहा होता हूँ, अगर वहां समस्या आ रही है तो फिर तो हम शुरू में ही उस प्रॉब्लम को सही कर ले, वो ज्यादा बेटर। जैसे अब आप एक्चुअली बोल वॉल्यूम रहे का हो तो तो बड़ा करो। अच्छा सुनाई दे रहा है। एक्चुअली पता है क्या है, जब मेडिटेशन करते हैं ना तो तो आप उसमें ध्यान में थोड़ा चले जाते हैं ना, तो तो मतलब नेचुरली धीरा हो थोड़ा जाता थोड़ा है। आवाज, हाँ थोड़ी आवाज धीरे होती है। पर अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हाँ जब जी, बहुत बहुत मेडिटेशन भी शुक्रिया। कर रहे हो, कोई हम्म, दिक्कत नहीं सर। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल ध्यान शुक्रिया। रखा जाएगा। क्योंकि हम कोशिश अच्छा रहा। तो यही कर रहे हैं ना कि अगर हमारा ध्यान इसी हाँ बात जी, में रह जाए कि कहाँ क्या जा रहा है, फिर तो बात ही खत्म हो बिल्कुल। जाती है। हाँ, जी जी वही मैं कह नहीं, रही हूँ, आज बहुत नहीं प्रॉब्लम मैं नहीं हो अगली बार पाया। ध्यान रखूंगा। और मैं वॉल्यूम जो है फालतू ही रखूंगा, कम नहीं रखूंगा। थैंक यू। ठीक, शुक्रिया। जी जी राणा ठीक है सर जी, का ठीक है, इतना हमें थैंक यू समय वेरी देने के लिए मच। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रुप की तरफ से। प्लीज प्लीज प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, पौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की दुर्गा जय। माता की जय। हरिओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। चर्चा नहीं थी, मेडिटेशन। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम जी, हरि।